देखिए, सीधी सी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी की घटना का जिक्र किया, मैं तो कहूँगा दुर्घटना का जिक्र किया। ये दुर्घटना शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी, नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या संयुक्त किसान मोर्चा ने स्वयं कंडेम ना किया हो, ऐसा है नहीं। मैं आईटीओ के आसपास था, 10 मिनट के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा ने डिसोसिएट किया, कंडेम किया। महत्वपूर्ण ये भी है प्रधानमंत्री जी के लिए जानना, और वो जानते होंगे मैं क्यों कहूं, जिस व्यक्ति विशेष की तस्वीरें आई उस घटना में, वैंडलिज्म में, वो व्यक्ति विशेष, उस व्यक्ति विशेष की तस्वीरें देश के तमाम रसूखदार लोगों के साथ, ओहदेदार लोगों के साथ, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बाकी किसान मोर्चा की ओर से तो अभी तक कोई गलती नहीं हुई। उस व्यक्ति विशेष और उनके साथ के एक ग्रुप के लोगों ने जो कुछ किया, उसके लिए पूरे किसान आंदोलन को, खेतीहर समाज को बदनाम नहीं किया जा सकता। ये शपथ हम सबको लेना है, ये संकल्प हम सबको लेना है। शरद पवार ने कहा है, उन्होंने कंसर्न किया जब वो मंत्री थे तो जो समय जो कृषि कानून था उसका जिक्र किया, उस ड्राफ्ट का भी जिक्र किया जो उस समय बना था। देखिए, बहुत लोग इस बात की गलतफहमी भाजपा ने फैलाने की कोशिश की कि पहले भी कई सरकारें ऐसा करने की कोशिश हो रही थी। कोई भी सरकार हो, मैं तो साफ तौर पे कहता हूं, जो खेतीहर समाज के सरोकार को उनसे बेहतर समझने का दावा करता है, ये दावा गलत है, ये वादा गलत है। इस दृष्टिकोण से हमें सोचना चाहिए। और हां, ये भी लोग जान लें कि अब खेतीहर समाज, किसान, किसानी प्रेमचंद के गोबर धनिया वाले लोग नहीं हैं। वो समझते हैं अपना अच्छा बुरा। वो ये भी समझते हैं कि खेत को बाजार के समक्ष आत्मसमर्पण कराया जा रहा है, वो कतई होने नहीं देंगे। और ये दृष्टिकोण हम सबको अपनाना चाहिए। कल ऑल पार्टी मीटिंग थी, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि सेंट्रल प्रपोजल टू सस्पेंड एग्री लॉ स्टील स्टैंड अभी भी वो कायम है, इस पर कि उसको सस्पेंड किया जाता है। देखिए, सस्पेंशन अब डिमांड नहीं है ना, रिपील डिमांड है। सस्पेंशन में आप वक्त ले रहे हैं। वक्त किस बात के लिए? अब कह रहे हैं किसान संगठन समझ नहीं पा रहे हैं। अरे अपनी भलाई वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं, और हम सबको मुगालता है कि हम उनसे बेहतर उनकी भलाई समझते हैं। फौरी तौर पे इसको रिपील करना चाहिए, और इसको रिपील करके एक संदेश दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि हठधर्मिता में यह ना सोचा जाए कि मेरा कद छोटा हो जाएगा। इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब आप इस तरह का फैसला लेते हैं जनहित में, आपका कद बढ़ता है, घटता नहीं। एनडीए की बहुत पुरानी लाइफ थी एसएडी, उसके सुखबीर सिंह बादल ने भी कहा है रिपील की बात उन्होंने की है। देखिए, उन्होंने तो शुरू ही जब बिल पास हुआ तब तक थोड़ा एम्बिगुअस थे, लेकिन उसके बाद तो लगातार उन्होंने पोजीशन लिया। और मैं तो कहूंगा साफ तौर पर कि आप भाजपा के भी जो हमारे तमाम मित्र, सांसद, विधायक हैं, उनसे ऑफ कैमरा बात करके देखिए, वो भी असहज महसूस करते हैं। तो ऐसा कानून किस काम का जो आपके लोगों को भी सहज नहीं होने दे रहा है? खेत तो सहज नहीं है, कोई झुकना नहीं चाहता है। देखिए, सवाल झुकने का नहीं है। लोकतंत्र में मैंने संभवतः कल भी आपकी वायर सर्विस के माध्यम से कहा था कि लोकतंत्र संवाद से चलता है। संवाद का मतलब होता है सुनने की क्षमता और सुनाने की प्रतिबद्धता। ये इसमें क्या हो रहा है कि जब आप सिर्फ सुनाने को ही लोकतंत्र की में अपनी कला समझते हैं तो नुकसान लोकतंत्र का होता है, नुकसान लोक संवेदनाओं का होता है। मैं आग्रह करूंगा सरकार से, सुनाना ठीक है, लेकिन सुनना भी शुरू करिए। कल आम बजट है। देखिए, आम बजट है, लेकिन ये खास लोगों के पक्ष में ना चला जाए। आम बजट आम लोगों के पक्ष में हो। अर्थव्यवस्था लहूलुहान है, और इसकी रीजनरेशन का अभी तक हमने कोई ब्लूप्रिंट नहीं देखा। पैंडेमिक को सिर्फ दोष देने से बात नहीं बनेगी। पैंडेमिक से पहले भी आपकी अर्थव्यवस्था का कोई सेक्टर ऐसा नहीं था जो लहूलुहान नहीं था, जो कराह नहीं रहा था। अब जरूरत यह है कि एक तो आप मैक्रो लेवल क्या करते हैं वो हम देखेंगे कल, और माइक्रो लेवल इंटरवेंशन में आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, आपके पास क्या एजेंडा है, इस सब का इंतजार होगा। बस हाथ जोड़ के ये कहना चाहूंगा कि 5 करोड़ी पूंजीपतियों के दृष्टिकोण से बजट नहीं होना चाहिए। आम बजट है तो आम रहे, खास लोगों के पक्ष में ना। मनोज झा जी, बिहार के लॉन्डर की बात करते हैं। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के भाई को गोली मार दी जाती है। अभी बाढ़ में एक पुलिस अधिकारी को स्टेशन के बाहर गोली मार दी जाती है, दरोगा है। देखिए, मैं अगर आपको कहूं, बीते मैं 2 साल 2.5 साल की बात नहीं करूंगा, बीते 15-20 दिनों को ही लीजिए, 1 महीने को लीजिए, क्या कोई ऐसा दिन गया है जिस दिन आपके एजेंडा में कहीं डकैती, कहीं बलात्कार, कहीं छीना झपटी, कहीं अपहरण के मुद्दे ना हो? आप खुद स्वीकार करेंगे। दिक्कत क्या है ना कि शायद नीतीश जी के हाथ में सरकार है ही नहीं। एक कठपुतली सी है
जिसकी सारी डोर दिल्ली सल्तनत के हाथ में है। तो मैं तो इस लाचारी और बेबसी को कुछ समझ ही नहीं रहा हूं। अगर आम बिहारी महफूज नहीं है, आप उसको आंकड़े हड़प्पा मोहनजोदड़ो काल के पढ़ाते हैं, उनको आंकड़ों से पेट नहीं भरता है। उनको एक महफूज व्यवस्था चाहिए, जो आप देने में नाकाम रहे हैं, नाकाम रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।